नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीएससी एजी में एक कोर्स होता है फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के मूल तत्व। उसका एक और टॉपिक लेकर आया हूं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक रहेगा आज का। सीड डोरमेंसी, बीज सुसुप्तावस्था। इसके बारे में पहले से भी आप लोगों ने कुछ न कुछ पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, अगर आप एग्रीकल्चर से हैं। यहाँ पर देखिए, डोरमेंसी का मतलब होता है, आप सिंपली कह सकते हैं, रेस्टिंग पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। जो भ्रूण है उसके विश्राम की अवधि, उसी को सीड डोरमेंसी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बीज को अनुकूल परिस्थितियां, जैसे सारी फेवरेबल कंडीशन मिल रही हैं, जैसे आपका यहाँ पर सनलाइट मिल रहा है, फिर उसका वायु भी मिल रही है, वाटर भी मिल रहा है, मॉइस्चर भी मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, अब फर्टिलाइजर भी मिल रहे हैं। उसके बाद भी वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है, सीड जो है अंकुरित नहीं हो पाता है। यही प्रोसेस डोरमेंसी कहलाती है। जैसे अभी आप लोग अगर हैं, आपको क्लासेस भी मैं दे रहा हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, A1 क्वालिटी कंटेंट मैटर है, एक्सप्लेनिंग भी अच्छी हो रही है, फिर भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका मतलब आप डोरमेंसी में हैं, आप सुसुप्तावस्था में हैं। तो उसको आपको तोड़ना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में ही आपकी टूटेगी। तब सुसुप्तावस्था ऐसा रहेंगे तो आप। सुसुप्तावस्था के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ डोरमेंसी। तो पहला है प्राइमरी या इन्नेट। देखिए इसको इन्नेट, इंड्यूस्ड और इन्फोर्स्ड, तीन प्रकार की होती हैं। पहला है इन्नेट डोरमेंसी या प्राइमरी डोरमेंसी, इसको बोलते हैं प्राथमिक सुसुप्तावस्था। तो इसका संबंध जो है वो बीज की स्वयं की कार्य की, जो सीड की फिजियोलॉजी है, उससे होता है। यह सुसुप्तावस्था बीज का कवच जो है वो कठोर, भ्रूण के जो सीड कोट है, आपको पता होगा टेस्टा और टेगमेन होता है, वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जो एम्ब्रियो है वो आधा अल्प विकसित होगा, ठीक है। प्रकाश आवश्यकता अथवा रासायनिक कारकों से ये प्राप्त होती है। फिर देखिए, दूसरी है इंड्यूस्ड डोरमेंसी, जिसको बोलते हैं द्वितीयक सुसुप्तावस्था यानी सेकेंडरी डोरमेंसी। तो इससे प्रेरित सुसुप्तावस्था जो है वो इंड्यूस्ड कहलाती है। सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरण जो है नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे सामान्य परिस्थितियां जो है, नॉर्मल कंडीशन है, सामान्यतः परिस्थितिवश बीज सुसुप्तावस्था कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, तीसरी है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, जिसको बोलते हैं बलाकृत या अधिरोपित सुसुप्तावस्था, यानी इम्पोज्ड या इन्फोर्स्ड, ठीक है, इन्फोर्स्ड। इसमें देखिए क्या होता है, तो यह सुसुप्तावस्था बीजों के मृदा जो सॉइल है उसमें वो ज़्यादा डेप्थ में, अधिक गहराई में चले जाने से होती है। प्रमुख कारण प्रतिकूल तापमान यानी एडवर्स टेम्परेचर जो है, प्रकाश जो लाइट है वो कंप्लीट उसका अभाव हो रहा है, CO2 की अधिकता से, ठीक है, उससे होती है। बीज के मृदा से ऊपर आते ही यह सुसुप्तावस्था अपने आप समाप्त हो जाती है। प्रायः खरपतवारों में जो मतलब आपके वीड्स होते हैं उसमें दिखाई देती है। जैसे जई है, जई आपको पता होगा, अविना फटुआ, ठीक है, इसको चारे के रूप में यूज करते हैं। तो ये तीनों सुसुप्तावस्था से पूछा जाता है किस में दिखती है, तो वो है जई यानी अविना फटुआ में, वाइल्ड ओट्स बोलते हैं इसको, ठीक है, तो उसमें पाई जाती है। दूर करने के उपाय, वेज टू रिमूव। तो देखिए, अगर आपको सुसुप्तावस्था दूर करनी है तो आलू में आपको पता ही होगा, थायो यूरिया पोटेशियम थायोसाइनेट का प्रयोग करते हैं, थायूरिया 1%। जिब्रेलिक एसिड यानी Ga3 प्रयोग कर सकते हो। KNO3 इसको प्रयोग कर सकते हो, ठीक है, डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए। पोटेशियम थायोसाइनेट का भी यूज कर सकते हैं इसमें। और स्केरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब मेनली बीजों को खुरुच उरुच कर दूर करते हैं। तो ये यहाँ पर 4 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट होता है सीड डोरमेंसी का, काफ़ी छोटा सा लेक्चर है। इसके बाद हम सीड जर्मिनेशन है आपका हॉर्टिकल्चर का अगला टॉपिक, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस PDF के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। आज ही मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड करूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके अपने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये मेरे नोट्स ही हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ अपनी क्वेरीज हम हमसे पूछ करते हैं, और कमेंट में अपने क्वेश्चन लिख दीजिए, हम उसको आंसर कर देंगे। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।